हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है मेघना और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और आज लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में बहुत ख़ास मेहमान हैं। साल 2022 में एक फ़िल्म आई थी नेटफ्लिक्स पर और उस फिल्म की खूब चर्चा हुई। उस फिल्म के गानों पर खूब बात हुई, एक्टिंग पर बात हुई, सिनेमेटोग्राफी पर बात हुई। और एक और शख्स थे उस फिल्म में जिनकी खूब बात की गई। वो कोई और नहीं थे, बाबिल खान थे। और बाबिल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। उनका एक और प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है फ्राइडे नाइट प्लान, और उसी के चलते वो आज हमारे साथ बातचीत करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट पे बातचीत करेंगे और इस प्रोजेक्ट के, इस फिल्म के डायरेक्टर वत्सल नीलकंठ भी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे भी नीलकंठन, ओके, नीलकंठन भी हमारे साथ हैं। नीलकंठन नीलकंठन जैसे कि कह रहे हैं बाबिल। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। हम नीलकंठन से ही जान लेते हैं कैसे बोलते हैं नीलकंठन। अभी आपने बिल्कुल सही कहा, वत्सल नीलकंठन जी नाम है मेरे। ओके, नाइस। तो ये बताइए वत्सल कि ये पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है ये प्रोजेक्ट? ये एक कमिंग ऑफ एज कॉमेडी फिल्म है। दो भाइयों की कहानी है जो एक रात की एडवेंचर पर निकल चलते हैं जब उनकी माँ घर पे नहीं होती। एक फील गुड फिल्म है, एक मन को हल्का करने वाली, दिल को थोड़ा कहीं होपफुली खुश करने वाली एक फिल्म है जिसको हमने बहुत मेहनत और प्यार से बनाई है। सो होपफुली ऑडियंस को देखकर भी यही फील हो। और बाबिल, आपका क्या किरदार है? मेरा शिट मैं भूल नहीं, सॉरी नहीं। तो मेरे किरदार का नाम सिद्धार्थ है। एंड आप जानना चाहती हूँ किरदार के बारे में? थोड़ा सा अगर आप बता देंगे हमारी ऑडियंस को तो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा। ठीक है। तो दो टाइप के लोग होते हैं यार। सुबह से सेम आंसर मैं आपको कुछ नया देना चाह रहा हूँ। नया बता दें, कुछ नया बताइए। चलिए हमें बताइए कि जब आप कोई प्रोजेक्ट चुनते हैं, कोई फिल्म चुनते हैं, आपके पास स्क्रिप्ट आती है, तो क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे चुनते हैं आप? फिल्म की कहानी देखते हैं या अपना रोल देखते हैं, क्या चुनते हैं, कैसे चुनते हैं? फिल्म की कहानी तो देखनी पड़ती है। कहानी का जो अगर आपके दिल पे इम्पैक्ट हुआ तो वो पहला टिक मार्क। सेकेंड ये कि आप किरदार आपको आपकी इंसानियत को किसी भी तरह का एवोल्यूशन दे रहा है क्या आप इस किरदार को एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी इंसानियत इवॉल्व होगी कि नहीं। ये मेरा सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया नहीं है कुछ। क्या आप डायरेक्टर को मार्क करते हैं, मतलब डायरेक्टर के सोचते हैं कि ये कौन बंदा बना रहा है, उसके बारे में भी जानना, पढ़ना, समझना चाहते हैं कोई फिल्म साइन करने से पहले? जैसे एक डायरेक्टर अपने जब भी फिल्म बनाता है तो उससे पहले एक्टर को सेलेक्ट करता है कि ये एक्टर होना चाहिए, बुनता है। आपने जब ये फिल्म बनाना के सोची तो बाबिल ही थे? क्योंकि मैंने फिल्म लिखी भी है, तो सच कहूँ तो जब मैं लिख रहा था कोई भी ऐसा एक्टर ख्याल में नहीं था। जो मैंने देखा था, जो ज़िंदगी जी थी उसी पर बेस की थी मैंने कहानी। और तब सच बोल तो मैंने बाबिल के बारे में सुना भी नहीं था क्योंकि तब कला आई भी नहीं थी और तभी उभरते सितारे थे बाबिल। तो शायद अब मैं क्या पता हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं अनमोल आहूजा जी, कास्टिंग बेगे, जिन्होंने सजेस्ट जब उन्होंने वो इस फिल्म पर काम कर रहे थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि देखो, एक कोइंसिडेंटली उन्होंने बाबिल को भी कास्ट की थी कला में। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार बाबिल से मिल लीजिए, एक शायद बात बन जाएगी। जो ज़रूरत है आपको इसके किरदार के लिए, वो बाबिल में वो क्वालिटीज़ हैं। और तब मैं इनसे मिला, इनसे बातचीत की, इनकी पर्सनालिटी जानी, रीडिंग की हमने साथ में बहुत कुछ। आपने कला देखी मिलने से पहले? नहीं, जब हम मिले तब कला आई नहीं थी। तो कला की शूटिंग शायद जस्ट ख़त्म हुई थी, तो फिल्म तैयार नहीं थी। इनफैक्ट मैं बाबिल से मिला, हमारी जान पहचान हुई, हमने फिल्म शूट कर ली, फिर कला रिलीज हुई। ओके। और आप इनसे मिले थे या इनसे जब मुलाकात हुई इस फिल्म को लेके तो क्या बातचीत हुई आपके दोनों में, कैसा नरेशन मिला फिल्म? मेरा एक्चुअली घुसते ही मैं बहुत वाइब्रेशन वाला पर्सन हूँ। लाइक मैं इतना सोचता नहीं हूँ। अगर मुझे महसूस हुआ कुछ इंस्टिंक्टिवली, मुझे कोई बंदा पसंद आया तो मेरे को कुछ आई नो, वो मेरे लिए और कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मेरे को घुसते ही इससे इतनी वार्म वाइब्रेशन आई। और फिर स्क्रिप्ट सुनाते हुए आपको तो याद ही है मेरा रिएक्शन। तो रिएक्शन हमें बताइए। मैं बहुत मतलब हर चीज़ में मैं कूद रहा था और मतलब मैं बहुत एक्साइटेडली सुन रहा था उसको। तो वो पता चलता है ना, क्लिक होती हैं चीज़ें स्टार्टिंग में तो पता चल जाता है। वही हुआ और फिर बहुत बॉन्डिंग हो गई हमारी फिल्म के। मेरे लिए तो भाई मुझे नहीं पता, मेरे को तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई इनसे। और
हाँ, और हमने शूट किया फिर फिल्म को, बड़ा मज़ा आया। फिल्म शुरू हो गई। फिल्म में जूही चावला आपकी माँ बनी है, जी हाँ। है ना? उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? कैसे आप कभी मिली हैं जूही मैम से? यार वो उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है ना, वो मतलब वो उस टाइम पे स्टार थी जब स्टारडम एक्चुअली, अभी जैसे आप देख रही हैं स्टारडम कैसे डिक्लाइन हो रहा है, वो उस टाइम पे स्टार थी जब मतलब लोग सच में स्टार माने जाते थे। जब वो घुसती हैं ना, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, वो ऐसे मतलब ऐसे फ्लोट करके जाती हैं आपके सामने से, और वो हंसती हैं तो आप मतलब आप भूल जाते बिल्कुल हो आप क्या पॉजिटिव कह रहे हैं। माहौल हो जाता है set हाँ, का। बहुत बहुत और बहुत अंदर से एक आवाज़ आती है कि इनका शूटिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, हम कुछ भी कर मतलब हम जो कर सकते हैं करें इनके लिए। और उनकी स्माइल बहुत काइंड है एक्चुअली, मेरे लिए सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो हंसी, और इतनी काइंडनेस है उनकी स्माइल में, मुझे जी कि मज़ा आया। कला की थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ, मुझे पता है कला की अक्सर बात होती रहती होगी, बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, कला को इतना प्यार मिला, इतना बातचीत हुई, आपके पास कैसे फीडबैक आए कला के? मैम मैं सच कहूँ आपसे, मैं तो मुझे जब तारीफ़ मिली कला के लिए, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे सच में मुझे नहीं लगा, मैं तो देख ही नहीं पा रहा था अपने आप को सच में। मैं और क्योंकि आप जानती हैं मैं अपने ऊपर बहुत दबाव लेता हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो हाँ मैंने वो कुछ मैसेज किसी का या कॉल आया हो कि क्या कर दिया बाबिल? मुझे नहीं मैं मेरा वैसे भी फ़ोन से रिश्ता बहुत ख़राब है, मुझे कॉल करना इतना मुश्किल क्यों? आज की जनरेशन तो फ़ोन इतना इस्तेमाल करती है, क्यों नहीं? बस है तो है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे जैसे हम बात कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ें कह रही हैं बिना कहे, वो फ़ोन में समझ ही नहीं आता यार, वो शब्द 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 होता है ना, वो मैं नहीं हूँ ऐसा। तो हाँ, बट मुझे पर्सनली मेरा ओन फीडबैक ये लगा कि मेरी पहली पिक्चर थी, मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन अगर अब मैं उस पिक्चर को कर पाता तो मैं जो सॉन्ग्स हैं, जो निर्भव निर्भय गाना क्या हो गया? नहीं, जो वो परफॉर्मेंस है, मुझे और दिल से गाना चाहिए था वो। मुझे लगा कि उसमें मैं थोड़ा सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट मुझे लगा कि वो इतना हार्टफेल्ट नहीं था, क्योंकि उसका मीनिंग जो है सॉन्ग का, वो बहुत बहुत स्पिरिचुअल और फुलफिलिंग है, जो मेरा एरिया है, जिसमें मैं बहुत एक्सप्लोर करता हूँ अपने आप को उस एरिया में। तो मुझे लगा उसको मैं बेटर एक्सप्रेस कर सकता था। मुझे लगा कि मैं जो रोने वाला सीन था उसको मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा और बेटर कर सकता था, और बाकी बहुत हर मोमेंट में बेटर कर सकता था। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं आगे और फिल्मों में। क्या कर रहे हैं उसके लिए? कैसी प्रैक्टिस चल रही है कि खुद की एक्टिंग भी इम्प्रूव हो और खुद भी इम्प्रूव हो? क्या करते हैं? देखो देखते हैं जी, देखना पढ़ना बहुत कर लिया वो, और मैंने ये रियलाइज़ किया आप जितना पढ़ते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो प्रोसेस आप इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, और वो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आते आते कुछ नहीं होता, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप कर नहीं रहे, आप सोच रहे हो प्रोसेस के बारे में। उससे आप ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे। आप प्रोसेस के बारे में पढ़ो और एक्टिंग के बारे में पढ़ो, लेकिन अब एक टाइम आना चाहिए जब आप उस पढ़ाई को छोड़ो और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। तो मैंने एक्टिंग के बारे में बहुत पढ़ा है, बट अब प्रैक्टिस के तौर पे मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स करता हूँ, और बहुत सारा मम्मा के साथ बहुत काम करता हूँ, सीन वर्क करता रहता हूँ, रोज़ मोनोलॉग्स करता रहता हूँ। लेकिन उसके अलावा अपनी इंसानियत पे काम करना बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए, और ज़िंदगी को बिना प्रिटेंशन के जीना बहुत ज़रूरी है। और ये क्योंकि अब ऐसा मुकाम आ गया है हमारी लाइफ में और एक्टिंग एज अ प्रोफेशन में, कि एक एक्टर की ज़िंदगी में एक्टिंग सिर्फ 10% है, और बाकी जो है सर्कस वो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो आप रेलेवेंट नहीं रहोगे तो काम नहीं मिलेगा। तो वो सबसे डील करना चल रहा है मैम। मेरे बॉम्बे में भी 2-4 दोस्त रहते हैं, उन्होंने अक्सर आपको पृथ्वी थिएटर के बाहर देखा है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना, बहुत अच्छा लगता है। बस अच्छा लगता है, कभी कभी प्ले भी नहीं देखते हो आप, बस जाके बैठते हो वहाँ थोड़ी देर, शांति, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जगह है वो। एंड आई होप कुछ हो कि उनको ना फंडिंग मिले और वो और प्लेस बना पाए, एंड the play culture returns in some way, and evolves in some way. हाँ, ये प्लेस होते हैं, लेकिन लोग जनता अब थिएटर में जाना ज़्यादा पसंद करती है। एक सॉरी मैम, आपने बट देखा है डिक्लाइन इन कितना हाँ प्लेस का?
तो उन लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए जी, अभी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस फिल्म के बारे में बताइए, इस कैसे शूट हुई, क्या सिनेरियो था, और कुछ एक किस्सा मज़ेदार जो इस फिल्म से जुड़ा। इस फिल्म को हमने शूट किया, पूरी फिल्म मुंबई में ही बेस्ड है और हमने शूट भी फुल पूरी की पूरी मुंबई में किया है। तो इस फिल्म को शूट करते बहुत मज़े किए हमने। हमारी क्रू बहुत यंग थी, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट मैटर ऐसे, हमारी कास्ट भी बहुत यंग है क्योंकि ज़्यादातर कैरेक्टर्स टीनेजर्स हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव यंग एनर्जी थी, बहुत नए आइडियाज़ थे, जो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ अपने आप, बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि इतने डेडिकेटेड और यंग पॉजिटिव फीलिंग लेकर आने वाले कास्ट मेंबर्स, क्रू मेंबर्स मिले मुझे। अब मज़ेदार किस्सों की बात है कि हर दिन ही मज़ेदार था। अब अगर एक ही पूछ ले तो जैसे बाबेल है, बाबेल और अमृत जो उनके यंग ब्रदर प्ले करते हैं, आदि, इस फिल्म में, जब भी उन दोनों के सीन होते साथ में कुछ ना कुछ नया एनर्जी आता है सेट पर, क्योंकि हर सीन में जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कुछ ना कुछ एक नया एलिमेंट है, कुछ मस्ती चल रही है, कुछ नोक झोंक चल रहे दोनों के बीच में। और वो क्योंकि ऑफ स्क्रीन पे इतने अच्छे दोस्त बन गए या इतने अच्छी रिलेशनशिप थी उनकी, वो एनर्जी लेकर आते थे सेट पर। तो क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी, कुछ ना कुछ नया हो भी जाता था। जैसे कि गाड़ी चला रहा है बाबेल लेकिन ब्रेक कर रहा है अमृत, या फिर डायलॉग है अमृत के पर बाजू में हंस रहा है बाबेल। तो इट वाज बहुत ही खुश फीलिंग्स, बहुत ही हैप्पी फीलिंग्स है इस सेट पर शूट करते हुए। बाबिल, कोई ऐसा ड्रीम कैरेक्टर या ड्रीम रोल है जो आप करना चाहते हैं, या कोई ऐसा किरदार जो आपको पहले मतलब पुराने समय का कोई ऐसा किरदार जो आपको बहुत पसंद हो, आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए था? मुझे ये करना चाहिए था, मुझे लगता है जो किरदार प्ले कर चुके हैं हम लोग और जो आपको मतलब लगता है जिनमें महानता हासिल हो चुकी है, तो उनको तो वापस अटेम्प्ट करने का क्या पॉइंट, क्योंकि वो हो चुका है। लेकिन मुझे एथलीट प्ले करना है यार, मुझे मुझे एक एथलीट प्ले करना है। बट अब आप मुझसे एथलीट का नाम पूछेंगे, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एथलीट प्ले करना है मुझे। अच्छा, स्पोर्ट्स फिल्म करना चाहते हैं बेसिकली आप। आजकल तो इतना एक्शन ड्रामा, स्पाई थ्रिलर चल रहा है, उधर कुछ नहीं गया दिमाग में कि वो वैसा कुछ करना है? हाँ, करना तो सब है, पर आपने बोला फेवरेट ना। हाँ, करना तो सब है। एक आपका एक प्रोजेक्ट आया था, उसका नाम था द रेलवे मैन। क्या आएगा, क्या अपडेट है उसका? मतलब कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में? मैम एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं कि एक्टर्स को ज़्यादा नहीं पता होता डेट्स कब रिलीज़ होगा, क्या होगा। सच में ये बात प्रोड्यूसर को ज़्यादा पता होती है। तो आप एक फ़ोन लगाइए यशराज को और मुझे भी बताना प्लीज़ कब आ रहा है, क्योंकि मैं अभी वेट कर रहा हूँ उसका ईगरली, प्लीज़ मैम। अच्छा, आपने 2 फिल्में की, दोनों OTT पर रिलीज हुई हैं, बड़े पर्दे पर। कब देखेंगे हम आपको बड़े पर्दे पर? जब जिंदगी चाहेगी मैम, मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं काम करता रहूँगा, जब मेरा काम मुझे लाएगा ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मैं करूँगा ज़रूर। कभी आपको ऑफर आए फिल्मों के बड़े पर्दे वाले ऑफर है? नहीं मैम, ऑडिशन किया था कुछ चीज़ों के लिए, और वो एक्चुअली अभी आज क्या हो गया ना मैम, पहले से डिसाइड नहीं होता कि OTT पे जाएगी या थिएट्रिकल। वो आप जब लॉक हो जाते हो प्रोजेक्ट यही सब, उसके बाद भी डिस्कशन चलता था कि आप OTT पे जाओगे या थिएट्रिकल पे जाओगे। तो नहीं, जब आप नरेशन आती है या आप किसी चीज़ के लिए ऑडिशन देते हो तो आपको पता नहीं होता एक्चुअली OTT के लिए या थिएट्रिकल के लिए, वो डिस्कशन बाद में होता है। जी जी जी। ओके, बाबिल, आप बहुत कुछ, मैं ठीक हूँ, आप बहुत कुछ देखते होंगे, तो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को कुछ 2-3 सजेशन दे दीजिए कि क्या देखना चाहिए, कुछ अच्छा। मैं एक किताब का नाम, हाँ बिल्कुल देखना तो गन्स एंड गुलाब्स, सॉरी राइट नाउ मैं बहुत ही आदर्श गौरव के परफॉर्मेंस से बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ अभी। लेकिन एक किताब है इन द मीज़ो सूप बाय रियो मुराकामी, वो उसमें एक कैरेक्टर है फ्रैंक। अगर कोई भी एक्टर एक अच्छी कैरेक्टर स्टडी करना चाहता है तो वो किताब पढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आप किताबें पढ़ते हैं मुझे लगता है काफ़ी सारा। वाह मैम, आपने ये पलटा है क्वेश्चन ना। आप किताबें पढ़ते हैं, होंगे ही। जी मैम, मैं किताबें पढ़ता हूँ। क्यों आपको ऐसा लगा मैं नहीं पढ़ता? बस वो जैसे ही आप न्यूज़ रूम में आए तो आप यहाँ आने से पहले आप हमारे किताबों के शेल्फ के पास चले गए थे, इसलिए बस मैं भी किताबें पढ़ती हूँ, तो मैं वो होता है ना, कनेक्ट कर जाता है आदमी, तो मैं कनेक्ट करके। खैर, 1 सितंबर को इनकी फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स पे, तो ज़रूर देखिए और एक्सपीरियंस हमें बताइएगा, इन दोनों को सोशल मीडिया पे बताइएगा, और हम लेंगे इसी के साथ आपसे विदा। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।